मैच नंबर 32 की बात होने जा रही है आईपीएल में। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स, ये जो पहला मुकाबला खेला गया उसमें कुछ तो हुआ था, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि धुंधला है जी। काफ़ी नाराज़ थे जॉस बटलर कि वही जो आपके सामने है अभी आर अश्विन कप्तान, उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था कि वो अब तक नाराज़ है। क्या वो नाराज़गी साथ लेके आएंगे मोहाली, पता चलेगा। मुरली कार्तिक तो खुद ये मैच पे कमेंट्री करने जा रहे हैं, तो हम अब जल्द से जल्द इनसे सारे राय विचार ले लेंगे। पहले तो क्विज करेंगे आपके साथ। जी बताइए। चलिए रेडी है? पंजाब और राजस्थान संबंधित सबसे पहला सवाल कार्तिक के लिए, इस आईपीएल में जॉस बटलर के अलावा राजस्थान के लिए और कितने खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी बनाई है? 0, 2, 4 या 5? 2 होगा। क्या बात है, इतनी जल्दी इतनी सरलता के साथ आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही। कोई रन ही नहीं बना रहा है, शून्य तो हो नहीं सकता, किसी और ने बनाया होगा। स्टीव स्मिथ ने एक बनाई थी, हार लूजिंग कॉज में था कोलकाता के खिलाफ, और अजिंक्य रहाणे ने भी एक लगाया है। वही दूसरी तरफ संजू सैमसन ने 100 लगाया है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में पंजाब और राजस्थान में से किसी एक टीम के लिए ही खेला है? करुण नायर, श्रीशांत, जेम्स फॉकनर या ब्रैड हॉज? एक ही टीम के लिए खेला है जी। मेरे हिसाब से करुण नायर काफी टीम, जेम्स फॉकनर। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं दूंगा आपको एक सेकंड, श्रीशांत, ब्रैड हॉज या हॉज केटीके के लिए खेला है, नहीं केकेआर के लिए खेला है। करुण नायर काफी टीम के लिए खेला है, श्रीशांत भी काफी टीम्स के लिए खेला है। जेम्स फॉकनर ही होगा। जेम्स फॉकनर को मैं लगा दूं? पंजाब और राजस्थान में से किसी एक, हाँ जेम्स फॉकनर। आपने सोच विचार कर जेम्स फॉकनर का नाम लिया, लेकिन वो गलत है। ब्रैड हॉज जो केवल राजस्थान के लिए खेले, पंजाब की जर्सी में कोच बताओ, और कोच हमने देखा है उनको, शायद इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। कोई नहीं, अच्छा जवाब था फिर भी, लेकिन ब्रैड हॉज है सही जवाब। तीसरा सवाल कार्तिक के लिए, आईपीएल इतिहास में कितनी बार पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही है? 3, 4, 6 या 7? चारों काफी ज्यादा नंबर वाले ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि 0, 1 या 3। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही अच्छा आंसर। ये आपको थोड़ा, आपने 9 साल की हिस्ट्री ऐसे 1 सेकंड में ही कर ली या ऐसे ही आपने मार दिया? नहीं, सोचना बहुत बढ़िया। 2010, 15 इतना खराब भी नहीं रहा इनका, पर हाँ 3 बार रहे हैं। चलिए, ऊपर भी रहे हैं, नीचे भी रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब आपका। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के लिए आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी कौन है? शॉन मार्श, डेविड मिलर, पीयूष चावला या ग्लेन मैक्सवेल? डेविड मिलर। क्या बात है, ये भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। सोचा कि कौन ज्यादा खेला है, किसने फील्ड कैच ज्यादा लिए। बिल्कुल डेविड मिलर की काफी कैच की यादें होंगी। और आखिरी सवाल कार्तिक के लिए, आईपीएल में राजस्थान के लिए एक से ज्यादा शतक लगाने वाला इकलौता बल्लेबाज कौन है? यूसुफ पठान, अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन या संजू सैमसन? संजू सैमसन सही जवाब है, शेन वॉटसन। मेरे ख्याल से आपने था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका। मैच की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले कार्तिक के प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालते हैं। उन्होंने खुद मोहाली में आखिरी मैच देखा था जहां राजस्थान बैंगलोर के सामने पंजाब हारी थी, तो पंजाब की प्लेइंग 11 पे एक ज़रा नज़र डालते हैं। और कार्तिक, आपकी राय में मुजीबुर रहमान को शामिल कर देना चाहिए, आपने एंड्रू टाई को निकाला है, दूसरी तरफ अंकित राजपूत का आपने चयन किया है और मुरुगन अश्विन को ड्रॉप किया, और एक और परिवर्तन आपने किया, डेविड मिलर अंदर और निकोलस पूरन बाहर। क्यों? जी देखिए, मैं एम अश्विन को खिलाना चाहता हूं क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, पर क्या है कि बीच में डेविड मिलर को आपको फिट करना पड़ेगा। वो किसी भी दिन निकोलस पूरन से एक अलग वैल्यू ऐड करते हैं, खासकर लोअर डाउन दी ऑर्डर, और उनको ज़रूरत है। जब मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल और केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर देते हैं, सरफराज खान ने काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, तो डेविड मिलर की ज़रूरत है। एक आध मैच में रन नहीं बने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनदीप सिंह जैसे भी प्लेयर हैं। अंकित राजपूत मेरा मानना है खेलना ज़रूरी है, और एजे टाई को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनकी बॉलिंग का, पर हाल ही में इतना कुछ किफ़ायती या फ़ायदेमंद नहीं रहे हैं टीम के लिए, तो उस वजह से मुझे उनको हटाना पड़ा है। और मुजीबुर रहमान, देखिए वो जब वो हैं तो आप चाहते हैं कि वो पैनापन बना रहे। अश्विन एक तरफ से इस साल विकेट्स में है, दूसरी तरफ से अश्विन के लिए काम आसान कर देंगे अगर वो दूसरे एंड से डाल सकते हैं, इसलिए मैंने एम अश्विन को नहीं, आर अश्विन को चुना है। तो आर अश्विन तो है ही। मेरा मानना है कि मुजीबुर रहमान को चुना, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हो जाता है आर अश्विन के लिए। और राजस्थान की प्लेइंग 11 पे नज़र डाले तो मुंबई में जीत के बाद काफ़ी इनका हौसला बुलंद हुआ होगा, लेकिन एस्टन टर्नर का चयन आपने किया है, लेकिन स्टीव स्मिथ के जगह नहीं, आपने लियम लिविंगस्टन को बाहर करके एस्टन टर्नर को शामिल किया है टीम में। वही दूसरी तरफ रियान पराग की वापसी आपकी हुई है, लेकिन के गौतम अभी भी टीम में है, तो आपने निकाला है
किसे निकाला है फिर आपने? जयदेव मैंने बेन स्टोक्स को नहीं रखा है, जयदेव उनादकट को नहीं रखा। जयदेव उनादकट नहीं है, तो आपने रियान पराग का चयन किया और उनादकट का नहीं, क्यों? जी, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि वहाँ पे जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट का भी वही है कि वो उस धार से नहीं गेंदबाजी कर पा रहे हैं। मुझे लगता है बीच में इनको मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है थोड़ा, और जो रियान पराग की बल्लेबाजी देखी उस दिन, और एक यंग प्रतिभाशाली प्लेयर को अगर आप वो कॉन्फिडेंस के साथ चांस देंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और खासकर एस्टन टर्नर जैसे जब नीचे प्लेयर है जो ऐसी हिटें लगा सकता है, श्रेयस गोपाल, के गौतम भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो लगता है मुझे थोड़े कॉन्फिडेंस में थ्राइव करने वाले हैं। इस साल उनका इतना अच्छा नहीं रहा, पर उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि वो खेलें और थोड़े विकेटें भी लें और नीचे जाके वो हिटें भी लगाएं। चलिए, बड़े एस्टन टर्नर ने इसी मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच विनिंग पारी खेली थी, तो अगर शामिल करना ही है तो ये मैच में क्यों नहीं। एक थोड़ी सी बात हो ही जाए, एक तरह से कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम या बड़े मुद्दे की, जो भी हुआ मांकड़ वगैरह के साथ, आप काफ़ी सहमत थे आर अश्विन से, आपको पसंद नहीं था कि किस तरह उन्होंने गेंदबाज की आलोचना की और बल्लेबाज की नहीं। क्या इसका कोई भी प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? क्या राजस्थान अब भी उस सोच में आपको लगता भी है ज़रूर कि कुछ भी इसके बारे में? देखिए, फ़नी बात यह है, मुझे नहीं पता कि व्यूअर्स कैसे सोचते हैं। उस दिन तो खैर मनकड़ के बारे में नहीं मैं बात कर रहा। मनकड़ जैसे हुआ मैच भी हारे, उसके बाद मुंबई तक मैच जीते ही नहीं थे, ऐसे लग रहा था मनकड़ ही चल रहा है। मनकड़ शब्द ही खराब है, पर ऐसे लगता वही वैसे ही चलता जा रहा है। जी हाँ, थोड़े बहुत तो रहेंगे वो, थोड़ा बहुत जो खटास या कड़वापन तो रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सही की, अश्विन ने एक चीज़ सही की, पर दूसरी टीम ये नहीं देखती। जॉस बटलर ऐसा नहीं देखते, पैडी अपटन ऐसा नहीं देखते। उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, जबकि गलत इन्होंने किया है, तो वो खटास तो रहेगी। तो चलिए, फिर शायद इस खटास को बाहर रखेंगे तो ही आगे बढ़ेगी उनकी गाड़ी। और थोड़ा हम खेल के मैदान पे जो हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। केएल राहुल का फॉर्म काफ़ी अच्छा हो रहा है हाल ही में, और उनके थोड़े रन स्कोरिंग पे भी नज़र डालेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से ऑरेंज कैप की रेस में तो है ही, और एक तरह का अगर कोई दबाव था कि क्या मैं वर्ल्ड कप में शामिल होऊंगा या नहीं, कार्तिक ये मैच के टाइम तो कम से कम अब केएल राहुल पे उस सवाल का जवाब उन्हें मिल गया है। क्या कोई दूसरी उम्मीद रखते हैं आप केएल राहुल से, जिस तरह अप्रोच करते हैं, बल्लेबाजी कैसे करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो काफ़ी एक ऐसे स्टेट में हैं जिन्होंने, जब उन्होंने रन बनाना शुरू किया है, और हर प्लेयर के लिए ना थोड़ा बहुत तनाव, टेंशन ज़रूरी है, थोड़ा बहुत वो नर्वसनेस चाहिए कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तभी आप अच्छा करते हैं। बिल्कुल ही आप ढीले हो जाते हैं तो बिल्कुल रन नहीं बनते, या बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तब भी रन नहीं बनते। तो थोड़ा बहुत तनाव, बटरफ्लाइज, तितलियां चाहिए पेट में, तो वो चाहता हूं कि यहाँ बनी रहे, क्योंकि ये अलग है। यहाँ पे आप हमेशा भले ही भारत के लिए खेल रहे हैं, पर आप एक फ्रेंचाइज के लिए भी खेल रहे हैं, आप अपने रेपुटेशन के लिए खेल रहे हैं, एक टीम के लिए खेल रहे हैं। तो अगर वो आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क प्रभाव होना चाहिए केएल राहुल की बल्लेबाजी। वही केएल राहुल को सामने नए बॉल के साथ धवल कुलकर्णी होंगे राजस्थान के लिए, और उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है दोनों केएल राहुल और क्रिस गेल के खिलाफ। 3 बार राहुल का विकेट ले चुके हैं, 4 बार गेल का विकेट ले चुके हैं, और ज़्यादा औसत भी नहीं तो ज़्यादा रन भी नहीं मारते। धवल कुलकर्णी का क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी इस बॉलिंग अटैक में? बेन स्टोक्स जो वरिष्ठ ओवरसीज़ प्लेयर है शायद शामिल ना हो, वही दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर एक अकेले ऐसे हथियार साबित होते रहने के लिए। तो धवल कुलकर्णी के हिसाब से कोई बड़ी जिम्मेदारी आप देना चाहेंगे, या अपना हाथ उठाए, वो ये चाहेंगे आप? देखिए, सीनियर बॉलर हैं और वो चाहेंगे कि ये जो आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं वो उनके जहन में रहे, क्योंकि उनके लिए भी अभी तक वैसा गया नहीं है। होता है, ये हर किसी बॉलर के साथ होता है। आप एक अच्छे रेपुटेशन के साथ आते हैं, अच्छे सोच विचार के साथ आते हैं, पर कभी कभी सीज़न वैसे नहीं जाता जैसे आप चाहते हैं। और यहाँ पे दिक्कत यही आई है कि जो विविधताओं की ज़रूरत है, क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको बल्लेबाज के से 2 कदम आगे रहना पड़ता है। आपके पास जो विविधताएं हैं, क्या उसको आप प्रेशर में डाल सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। अगर वो विविधताएं भी नहीं हैं और दिक्कत हो रही है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ वो यही चाहेंगे कि कल का मैच हो, पहले ही ऐसे 2 विकेट जल्दी से मिल जाए गेल और केएल राहुल का, तो फिर आत्मविश्वास भी बॉलर का बढ़ जाता है। फिर चलिए, अगर आपसे प्रेडिक्शन मांगू मैं तो पंजाब में आप पंजाब का साथ? पंजाब बिल्कुल, तो आप भी चलिए पंजाब। फिर मुरली कार्तिक तो कमेंट्री करेंगे उस मैच के लिए, और वो पंजाब का साथ दे रहे हैं। थोड़ा करीबी मामला हो सकता है, लेकिन देखिए, पंजाब का साथ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं। जब हमें कमेंट्री करना पड़ता है बड़ा न्यूट्रल रहना वो तो आप है ही, आपने तो वही बेंचमार्क रखी है अपने लिए कि आप न्यूट्रल तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली कार्तिक। फिर बात जरूर होगी ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पे, लेकिन जहाँ तक टीम्स का सवाल है, मुरली कार्तिक कहते हैं कि शायद पंजाब मोहाली में राजस्थान के लिए भारी मालूम हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।